तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जातकों, आपके शनि पहले से ही इस साल की अप्रैल से मैं कहूँगा कि छठे भाव में बैठे थे, फिर वो जुलाई में वक्री हुए और अब यही वक्री शनि अपना नक्षत्र भी बदलने वाला है। तुला राशि के लिए शनि का छठवें भाव में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर आपकी रोजमर्रा के जो कामकाज है, जो डेली रूटीन है और जो आपका सेवा भाव है, आपकी जो जॉब है, उस पर गहरा आपका टेस्ट लेने आ रहा है। छठा भाव काम करने की आदतों का, रोग रिपू ऋण का, स्वास्थ्य का, दिनचर्या का, दायित्वों का, इन सब का होता है। कार्यों को आप टालते थे, जिन कार्यों को आपका करने का मन नहीं करता था, वो आपके सामने चुनौती बनकर अब खड़े हो जाएंगे। अब शायद आप उन काम को ज्यादा दिन टाल नहीं पाएंगे, उनकी डेडलाइन क्योंकि आसपास आ चुकी है। घर के छोटे मोटे काम, बिल्स, सरकारी कोई काम है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क है, इन सब में आप देखेंगे कि अब वो अचानक से आपके सामने आ गए और आपसे समय की और उनको प्रॉपर एंडिंग की डिमांड कर रहे हैं। सेहत में भी अगर मैं कहूं तो यहाँ पे नियमित जांच अब आपको करनी चाहिए। सब अब आपके एजेंडा में होना चाहिए। शनि के जो मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप हैं, घर के रिलेशनशिप हैं, उनकी जिम्मेदारियां हो। यदि आप इस समय टाल मटोल करेंगे तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, चाहे वो आपके स्वास्थ्य की हो या प्रोफेशन की हो। लेकिन यदि आप अनुशासन और योजना बनाकर काम करेंगे, मैं इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आप समझ जाइए कि चैलेंजेस कहाँ आने वाले हैं और उसको सुधार लीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे हर क्षेत्र अचानक से पता नहीं क्यों अब सुधरता चला जा रहा है, बेहतर होता चला जा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपसे अपेक्षा करता है कि आप नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नींद को प्राथमिकता दें। मनमर्जी की आदतें और परफेक्शन की थकान, दोनों से आपको बहुत बचना है इस टाइम पीरियड में। पेशेवर जीवन में भी आपको टीम और सहकर्मियों का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, यह खतरनाक हो सकता है। शनि यहाँ सेवा भाव को महत्व देते हैं, लेकिन वह सेवा मजबूरी या दिखावे की नहीं बल्कि अनुशासित और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि बस गए, वीडियो बना लिया, रील बना लिया, बढ़िया बहुत सेवा कर रहे हैं, कंबल बांटते हुए दिख रहे हैं, नो। यहाँ पर आपके मन में होना चाहिए कि इन बच्चों के लिए, इन अनाथों के लिए, इन अंडर प्रिविलेज क्लास के लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, और वो भाव आपके दिल में होना चाहिए। इस गोचर का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आप अपने लिए ऐसी दिनचर्या बना पाएंगे जो लंबे समय से आप नहीं बना पा रहे थे। अब आप अपनी सेहत को लेकर देखिएगा, आपके मन में अभी से विचार आने लग गए हैं। आप अपनी सेहत को भी अब और ज़्यादा स्टेबल और या फिर और ज़्यादा सीरियस लेने लग गए हैं। ये समय आपको आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाएगा और धीरे धीरे आप पाएंगे कि छोटी छोटी आदतें, बड़ी बड़ी जो आपकी मुश्किलें थी, उनको हल करने लग गई हैं। अगर आप इसमें जितने भी डायरेक्शन या गाइडेंस दी गई है उसको अपनाते हैं, जीवन में उतारते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है 3 महीने का, ये आपको डिसिप्लिन बनाने आया है, सेहत के लिए अवेयर करने आया है, अपनी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं स्पेशली आपके प्रोफेशन को लेकर, काम को लेकर, उनको समझाने आया है। आपसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट रखता है। ये समय जो शनि का छठे घर में है, हो सकता है कि आप अपना काम भी बदलें, अपनी जॉब भी बदलने के विचार रखें, जो कि होगा लेकिन अंत में होगा, दिसंबर के आसपास होगा। विचार अभी से आने लगेंगे, आप हो सकता है छोटे मोटे एक्शन भी उस तरफ लेने लग जाओ। शनि यहाँ पर थोड़ा सा रुलाएंगे भी आपको। कहाँ पर? आपके ही बिजनेस में, आपके ही काम में। शायद अभी रुला ही रहे थे थोड़ा बहुत आपको इन टाइम से, अभी थोड़ा और रुलाएंगे जब तक आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर देते। तो ये था तुला राशि के लिए कैसा जाने वाला है शनि का ये गोचर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी 8वीं राशि जो है, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये नक्षत्र गोचर, ये नक्षत्र परिवर्तन एक्चुअली में कैसा जाने वाला है। शनि 5वें भाव में है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का 5वें भाव, इंपल्सिवनेस होती है ना, उसको हटाना है। उसकी जगह जो आपका नेचुरल टैलेंट है या आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी है, उसमें महारत हासिल करनी है। बेसिकली जो चीज़ आपको आती है, जैसे आप अगर कलाकार हैं या फिर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या व्यापार करते हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड आपको बार बार उसमें कुछ सुधार करने को बोलेगा। जैसे कि आपका अगर कोई क्रिएटिव काम है तो शनि कहेगा भैया एक काम करो, दुनियादारी में क्या चल रहा है उसको भी नज़र रखो। अपने दिमाग में ये मत सोचो कि तुम ही सबसे बेहतर कर रहे हो, कहीं से इंस्पिरेशन भी ले लो। वहीं पे जो व्यापारी होंगे, शनि यहाँ पर आएगा, कहेगा माहौल बदल रहा है, मार्केट बदल रही है, लोगों को अब नई चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपका बिजनेस अभी भी उस ढर्रे पे चल रहा है। शनि यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि लुक एजुकेटेड, लुक सम ग्रूम्ड, थोड़ा सा दिखाई दो, थोड़ा अच्छा दिखाई दो दुनिया के सामने, लोगों के सामने। तो आप देखेंगे कि आप अपने स्किन रूटीन या अपने हेल्थ पे भी अच्छे दिखने की वजह से ध्यान देने लग गए हैं। ये समय आपको यह भी सिखाएगा कि जो सक्सेस होती है वो रातों रात नहीं मिलती है। जो बड़ी चीज़ें होती है, जिनकी आकांक्षा या जिनके डिज़ायर आपके मन में है आना हो, तो यहाँ पर शनि आपको पेशेंस सिखाने आए हैं। धैर्य, नहीं होगा कुछ भी जल्दी, धीरे धीरे होगा। शुरुआत आज करोगे बॉडी पे काम करने की, तब जाके 6 महीने बाद 6 पैक्स निकलेंगे आपके। शनि
शनि ये ज्ञान आपको देने आए हैं। शनि तो यही है, पेशेंस का ज्ञान सिखाता है व्यक्ति को, और जो शनि के ढर्रे पे चल गया, जिसने शनि की बात मान ली, आगे चलकर वो गंभीरता के साथ अपने जीवन को एक परिपक्व जीवन या सफल जीवन भी बना लेता है। यदि आपका रिश्ता केवल आकर्षण पे था कि वो सुंदर लगता है, वो अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ कुछ 2-4 पल बिताते हैं, खाने की चॉइसेस उसकी अच्छी है, पर अंदर से वो व्यक्ति कैसा है उस पर मेरा कोई ज़्यादा ध्यान अभी तक नहीं था, तो अब ऐसे सभी रिश्तों में दरार आएगी और ये रिश्ते दूर जाएंगे। लेकिन यदि रिश्ते में सच्चाई थी, प्यार आपका सच्चा था, जिम्मेदारी आप उठा रहे थे, तो आप ये उसी रिश्ते में और मजबूती से बाहर निकल कर आएंगे। थोड़ी बात बच्चों के संदर्भ में भी कर लेते हैं। ये समय आपसे धैर्य और अनुशासन की मांग कर रहा है, ये तो हमने सीखा ही। आपको उनके साथ एक नियमित दिनचर्या बनानी होगी, चाहे आप उन्हें पढ़ाओ चाहे उनके साथ खेलो। आपको जीवन शैली में अपने संतान, अपने बच्चों के लिए एक भागीदारी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम फाइनेंस की कंडीशन से देखें तो ये समय किसी भी तरह के शेयर मार्केट में जोखिम उठाने के या बहुत बड़ा कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचने वाला समय है। भाग्य पर भरोसा करने की बजाय आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं या जो आपकी प्लानिंग है उस पे भरोसा करना है, लक पे विश्वास नहीं करना है। आपको यही चीज़ ज़्यादा सुरक्षित रखेगी। अगर मानसिक रूप से ये समय देखा जाए तो आपको एक ऐसा एहसास कराएगा कि परफेक्शन के पीछे भागने से जो क्रिएटिविटी होती है वो कहीं दब सी जाती है। इसलिए काम को बेहतर बनाते रहना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसे दुनिया तक पहुँचा ही ना पाएँ। इस गोचर का परिणाम यह होगा कि आपकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है, आपका जो लव एक्सप्रेशन है वो आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ ये चीज़ जीवन में स्टेबल भी होगी। जैसे कोई रिश्ता है आपका, उसके साथ अब आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाओगे, ज़्यादा दिल की बातें कहोगे, थोड़ा रो धो भी लोगे उसके सामने, जिस वजह से रिश्ता और मजबूत बन जाएगा आपका। रिश्ते अधिक गहरे होंगे और आपकी जो मेहनत है उनसे आपको उपलब्धि भी मिलेगी और लंबे समय तक ये सब टिकेगा भी। बस वृश्चिक राशि वाले जात को जितनी लंबी बातें मैंने आपको बताई उन सब पे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए शनि के नक्षत्र गोचर का ये टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नवी राशि धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है शनि का नक्षत्र गोचर। देखिए धनु राशि वालों, शनि चौथे भाव में धनु राशि में के लोगों के लिए बैठे हुए हैं। शनि का चौथे भाव में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जो गोचर है आपके घर, परिवार और आपके मन, आंतरिक जो इंटरनल आपकी जो पीस है उसकी परीक्षा लेने आया है। चौथा भाव मूलभूत अगर मैं देखूं जो हमारी जरूरतें होती है लाइफ में उसकी नींव होता है, या आपके घर परिवार की जो हैप्पीनेस है या आपका जो मन है आपकी माता जी को भी दर्शाता है। जब शनि यहाँ पर आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपके घर में प्रेम है, जो उसकी नींव है कितनी मजबूत है, चलो उसको देख लेते हैं। ये समय है आप अपने घर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे। घर में कई तरह के रेनोवेशन के काम, बिजली की वायरिंग चेंज होना, पानी की पाइप्स बदलना, ऐसी चीज़ें भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके घर में जो सुख सुविधा देने वाले गैजेट्स होते हैं वो भी थोड़े से बढ़ेंगे। हो सकता है आप अपने घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखो, सुरक्षा बढ़ाओ, या CCTV कैमरा इंस्टॉल करने की बात भी अपने घर में आप कर सकते हो। पुराने सामान या अनावश्यक जो वस्तुएं हैं जो घर में ऊर्जा को भारी कर रही थी वो भी देखिएगा। आपके घर की बेसिकली डीक्लटरिंग होने वाली है। कई सारे यूजलेस सामान घर से दूर भी जाएंगे, नई चीज़ें एंटर करेंगे। पुराना टीवी, पुराना फ्रिज अब दूर जाएगा, और पुराना फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप ये दूर जाएंगे, नई चीज़ें इसकी जगह लेंगी। और ऐसा ही कुछ आपके मन में भी होगा। पुराने विचार, पुराने थॉट प्रोसेस, पुरानी तरीके से दुनिया को, ज़िंदगी को, काम को देखने का जो नज़रिया है वो भी बदलेगा और एक नया नज़रिया आपके जीवन में एंट्री मारेगा। एक साझा दिनचर्या बनाने पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा जिसमें आप पूरी तरह से बैलेंस्ड एक लाइफ जी पाएँ, काम भी करें, पढ़ाई भी करें और कुछ समय अपनी फुर्सत के लिए अपने प्रेमी संबंधों वाले लोगों के साथ बिताने की भी बात करें। इमोशनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये समय थोड़ा सा इमोशनली कठिन है आपके लिए। ये आपको कहीं ना कहीं भीतर से झंझोड़ेगा। देखिए शनि का जो काम करने का तरीका होता है ना, शनि गिल्ट में डालते हैं। तो पुरानी यादें या फिर आपने पुरानी कोई गलतियां की था उसका अपराध बोध या फिर पुराना कोई इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर है, इन सब चीज़ों में शनि आपको परेशान करेगा। देखिए जब तक परेशानी नहीं होती तब तक सोल्यूशन नहीं निकलता किसी चीज़ का। जिंदगी में जब सब सही चल रहा होता है तो इंसान नहीं देता, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, ज्योतिष पे भी ध्यान नहीं देता। और ज्योतिष तो मेरा सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी भी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। जब समय कठिन आता है ना तभी परख होती है सच्चे इंसानों के भी, सच्चे साथियों के भी। लेकिन इसी बात से हमें कठिन समय आने का वेट नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपको स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म चाहिए तो आपको एक ऐसी दिनचर्या बनानी पड़ेगी जिसमें आप हर एक चीज़ के लिए समय निकाल पा रहे हैं। ये समय आपसे कहता है कि अपनी भावनाओं को टालने के बजाय उन्हें
स्वीकार करो, उन्हें एक अच्छे तरीके से बैलेंस करो। कामकाज और करियर की व्यवस्था से ऊपर उठकर परिवार को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अदरवाइज आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में परिवार में हेल्थ खराब हो रही, लोगों को तनाव हो रहा है, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, घर में सब कुछ अव्यवस्थित या फिर अनऑर्गेनाइज जैसा लगता है। आपके मन को भी भारी बनाएगा ये टाइम पीरियड। शुरुआत ऐसे ही होगी, इसलिए आराम और आराम के बाद घर परिवार का ध्यान, इन दोनों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। शनि यहाँ से आपको ये सबक देंगे कि असली सुरक्षा बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। असली कॉन्फिडेंस और शांति बाहर नहीं, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ही छुपी हुई है। इस ट्रांजिट का परिणाम ये होगा कि आप एक मजबूत नींव बना पाएंगे जिस पर आगे आपका जीवन अच्छा चलेगा। आगे जीवन का मतलब है आने वाले जो 3 महीने और उसके बाद जो अगला साल है, इन्हीं आदतों के बदलाव की वजह से ठीक होने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए शनि के नक्षत्र गोचर का ये पूरा टाइम पीरियड।